भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं अश्विनी, आप देख रहे SNS न्यूज चैनल। भंडारा जिले के ग्राम पंचायत मंडनगांव में मनरेगा रोजगार हमी कार्य में हुए बड़े घोटाले, शासकीय निधि में हुए गड़बड़ी की जांच कर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे। इसी संदर्भ में 3 अगस्त से धरना आंदोलन पर बैठे मंडनगांव के लोग आज 11 दिन पूरे होने के बाद भी नहीं ली किसी प्रशासन या राजनेता ने दखल। आइए दिखाते सैयद जाफरी और सीमा हरडे की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं SNA न्यूज चैनल से सैयद जाफरी। आज 11वां दिन और यहाँ के राजनेता जो सरकार में हैं, बीजेपी सरकार और शिंदे सरकार के राजनेता जो भंडारा जिले में हैं, शायद उन लोग को ये पंडाल दिखता नहीं, क्योंकि यही गांव के लोग जो मजदूर बहू बेटी माँ बहन बच्चे लेके बैठे हैं, इन लोग को दिखता नहीं होगा। ठीक है, आंख बंद कर लीजिए, लेकिन जिला कलेक्टर, महसूल डिपार्टमेंट, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये जो लिस्ट है, अगर आपको लगता है बोकस है, गलत है, तो जेल में डाल दीजिए, पूरे गांव को डाल दीजिए जेल में। और अगर सच्चाई है तो उन लोग को जेल में डालिए, क्योंकि आप जब शपथ लेते हैं तो आप जनता के इंसाफ के लिए शपथ लेते कि हम इंसाफ करेंगे। क्या यही आपकी इंसाफ है? कौन राजनेता के दबाव से आप काम कर रहे हैं? किसके इशारे से आप काम कर रहे हैं? जो 11 दिन यहां मां बहन बहू बेटी बैठा हुआ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सबूत दे रहा है। और थोड़ा सा भी अगर आप लोग में इंसानियत है तो आइए पंडाल में और सच्चाई बताइए, और जो भी जांच है उसको कीजिए। और वरना ये जनता है और यही भंडारा है, आपको नेता बनाते भी है, उतारते भी है। और अधिकारी, मैंने अपने चैनल के द्वारा देखा हूं कि यहां मुख्यमंत्री भी जेल गया और DG भी जेल गया और बड़ा बड़ा राजनेता जेल गया है। तो आप लोग बहुत बड़ा अधिकारी नहीं हो, जनता के लिए काम कीजिए आप लोग। अभी बीच में बोला कुछ फोटो ले रहे हैं, कुछ अधिकारी लोग बोला जांच चालू है, तो क्या लग रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं लोग? अभी जो इनका अनशन चालू है, अभी 11वां दिन है ये लोगों का, और 11वां दिन से अभी वीडियो और जिला कलेक्टर भी हमने निवेदन के द्वारा पुरावे दिए हुए हैं कि वाह इस काम में भ्रष्टाचार किस प्रकार हुआ। जो आदमी काम पे न जाते हुए भी उसके खाते में पैसे जमा हुए, जो आदमी मनरेगा का जो टाइमिंग था इनका काम करने का, वो सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइमिंग था दिन में। और जहाँ जो संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है गांव में, दूध कलेक्शन सेंटर, उनका भी काम सुबह 7 से 9:30 10 बजे तक चलता है। वो लेबर जो ठोस पुरावा दिया हुआ है उसने वहाँ भी काम किया 7 बजे से 9:30 बजे तक। और जब 7 से 1 बजे तक जब वहाँ मनरेगा के काम का टाइमिंग है, तो उस काम पे वो कब गया और वहाँ भी उसके पैसे निकाले हुए हैं। ये साफ दिख रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। और इसमें दोषी गांव का जो प्रथम नागरिक ही है, क्योंकि देखा जाए वो लिस्ट में तो सबसे ज्यादा जो लिस्ट दी है उसके परिवार और घर के लोग हैं। मुझे एक बात बताइए युवराज जी, जो सरपंच है ग्राम पंचायत का, वो किस पार्टी से है और किसके दबाव में ये सब हो रहा है? थोड़ा खुलासा करेंगे। वो बीजेपी का है और बीजेपी भारतीय जनता पक्ष का है। अच्छा, उसके लिए काम करता है और ये सभी दबाव बीजेपी वालों का भी है, ऐसा लगता है हमको, क्योंकि अभी तक न्याय नहीं मिला इनको। रास्ता मांगने होते और पुरावे होने के बावजूद भी अगर इनके पास पुरावे सच्चे नहीं है तो फिर उनके पास जो फोटो अपलोडिंग हुई है उस वक्त, वो वाला पुरावा उन्होंने दिखाना चाहिए और जो न्याय है करना चाहिए। नहीं तो इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करना, ये जो अगर गलत होंगे, ये जो न्याय के लिए बैठे ये झूठे होंगे, तो इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हमको जिला कलेक्टर से मांग है। आप लोग सबके क्या मांगे? सबको निलंबित करना चाहिए। SNA न्यूज चैनल 11 दिन से कंटिन्यू 4 एपिसोड चलाया और उसके बाद भी
यहाँ के अधिकारियों राजनेता का आंख नहीं खुला है। ऐसा लगता है कि मौन धारण किया है। मौन धारण कीजिए, कितना दिन और करेंगे? ये जनता है, जगाने के काम भी बहुत जल्दी करता है। आपको पंडाल में आने होगा, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा राजनेता हो, और अगर आप नहीं आएंगे, कंटिन्यू में आपके खिलाफ न्यूज लगाऊंगा और सच्चाई जनता को बताते रहेंगे। एसएनएन न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी। जैसे कि हमने बताया कि आज आंदोलन के 11वें दिन अगर हमको न्याय नहीं मिलता, मनरेगा के काम में हुए भ्रष्टाचार की जांच होकर दोषियों को जेल में नहीं डाला जाता, तब तक आज हम इंतजार कर रहे हैं। अन्यथा कल देश के आज़ादी के अवसर पर हम लोग इस पंडाल से लेकर भ्रष्टाचार से आज़ादी तिरंगा रैली का आयोजन हमने किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि देश बिकने नहीं दूंगा। उनकी हरकतों से लगता है अब देश बचने नहीं दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा भी वो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके बीजेपी की ग्राम पंचायत है, जो सरपंच है वो बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, जो प्रधानमंत्री के पार्टी का है, और इतना भ्रष्टाचार होते हुए भी प्रधानमंत्री या उनके पार्टी के लोग इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा बोलते हैं, और उनके लोग भ्रष्टाचार करके सिवाय खाने के दूसरा और कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए हमारा कल का जो है भ्रष्टाचार से आज़ादी तिरंगा रैली जो यहाँ मंडप से त्रिमूर्ति चौक से निकलेगी, गांधी पुतले के पास में जाकर उनको माल्यार्पण करेगी, और मुस्लिम लाइब्रेरी होते हुए इसी जगह आकर हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर एक्सप्रेस टीवी से। आज मैं भंडारा के कलेक्टर ऑफिस के सामने, जहां पे मनन गांव के लोग मनरेगा रोजगार के काम में हुई गड़बड़ी को लेकर आज 11 दिन हो गए आंदोलन में बैठे हैं। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भंडारा महासचिव युवराज जी उके। आइए उनसे पूछते हैं आज आमरण उपोषण आंदोलन का 11वां दिन है। मंडनगांव मनरेगा के काम में जो अनियमितताएं हुई, बोगस हजेरी हुई, सरकारी निधि का दुरुपयोग किया गया, जिसके पुरावे हमारे पास होते हुए वो पुरावे हमने वीडियो, कलेक्टर, संबंधित अधिकारियों को, जांच अधिकारियों को देने के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्यवाही आज तक हुई नहीं। हमारा कहना है कि या तो हमारे पास जो पुरावे हैं उसको ग्राह्य पकड़ो, गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करो, दोषियों को पकड़ो, जेल में डालो, या फिर सरकार के पास में जो पुरावा है, जो मनरेगा के काम में जो सामूहिक फ़ोटो लिया जाता है, जो हाजिर होते हैं उनके, वो फ़ोटो हमको दिखा दो। या तो आप फ़ोटो दिखाओ या हमारे पुरावे ग्राह्य पकड़ के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पकड़ो। अभी तक जिस सरपंच ने गैर व्यवहार किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो इंक्वायरी की जा रही है उस इंक्वायरी में किसी पर कोई कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है। उलट आरोप में कोई तथ्य नहीं है ऐसा बोल के इस भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया जा रहा है। और इसलिए हमारा आरोप है जिला प्रशासन पर, वीडियो पर, कि अगर आपने इस भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलता, सच्चाई सामने नहीं आ जाती या दोषियों को शिक्षा नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और इतना ही नहीं, आज आज़ादी की पूर्व संध्या के अवसर पर हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि आज के दिन अगर हमको न्याय नहीं मिला तो कल 15 अगस्त के दिन दोपहर को आज़ादी से भ्रष्टाचार से बचाओ या भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए या भ्रष्टाचार से आज़ादी तिरंगा रैली, इस प्रकार का एक आंदोलन कल हम करने वाले हैं।
सर आज 11 दिन हो गए, इस 11 दिन के बीच में क्या कलेक्टर साहब ने एक बार भी आके नहीं देखा है? कलेक्टर साहब स्वयं आके नहीं देखा, 2 बार हम उनसे जाकर मिले, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा कि हमने शासन से आयुक्त कार्यालय नागपुर से फ़ोटो मंगाए हैं, वो फ़ोटो आ जाएंगे तब हम दिखा देंगे। लेकिन उन्होंने इतने बड़े पुरावे होने के बाद भी कोई गंभीरता इस आंदोलन की नहीं ली और न स्वयं कलेक्टर आए और ना ही कोई अधिकारी आए। शुरू में 1-2 अधिकारियों ने भेंट जरूर दिया, वो भी हमारे शिकायत पर, लेकिन स्वयं आंदोलन की घोषणा करने के बावजूद भी वो यहाँ पर नहीं आए। आज अगर ये आंदोलन यहाँ पर हो रहा है तो अधिकारियों के लापरवाही के कारण हो रहा है और इसलिए हम सीधा स्पष्ट तौर पर यहाँ मांग की है, जो भी इस भ्रष्टाचार के प्रकरण में दोषी लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए, तभी हमारा ये आंदोलन वापस होगा। जैसे कि मनन गांव के लोग हैं, मनरेगा कार्य में 11 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं, जो गड़बड़ी हुई है कोई पर हम पत्रकारों के लिए यहाँ पर लाए हैं। जो भ्रष्टाचार का या बोगस हाजिरी का आरोप हमने लगाया, उसमें से एक व्यक्ति जो यहाँ की एक दूध सोसाइटी है मंडन गांव की, वहाँ पर भी काम करता है और मनरेगा के भी काम पर था। उस काम का उसने उस सोसाइटी से भी पैसे लिया जहाँ वो काम पर जाता है और बोगस हाजिरी का उस ग्राम पंचायत मंडन गांव से भी पैसा लिया जहाँ पर वो काम पर नहीं गया। उसका भी पुरावा हाजिरी के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ हमने साथ में आज उपस्थित किया है और ये पुरावा हमने अधिकारियों को भी दिया है। युवराज उके जी ने बताया है कि एक ही आदमी 2 जगह पे काम पे गया है और दोनों का वेतन उठाया है। सुनने ये भी बताया गया है कि जो काम पे नहीं जाते हैं उनको भी पैसे मिलते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा, उनकी हाजिरी तक गायब है यहाँ से। क्या बोलना चाहिए गड़बड़ी की बात जो घोटाला हुआ है मनरेगा के सामने, क्या बोलना चाहिए? ज्या व्यक्तींना म्हणजे कामात हजर नव्हते त्यांना सुद्धा जे आमच्या म्हणजे रोजीमधून पैसा गेला आणि तो पैसा म्हणजे आम्ही कष्ट करून त्यांना फुकटचा पैसा मिळाला, ज्यांनी कष्ट नाही केला त्यांना फुकटचा पैसा मिळाला। आम्ही रात्ररात्र कष्ट केलो आणि तरी पण आम्हाला त्या रोजीपेक्षाही कमी पैसा मिळाला। त्यासाठी आमचं म्हणणं असंच आहे की आम्ही जी मागणी केली आहे फोटोची ती मागणी आमची पूर्ण करायला पाहिजे। कितनी रोजी इस काम में जो आप रोजगार हमको करते हैं? 100 रुपये रोजी पडली, त्याला जास्त पडली। शासन की तरफ से कितनी रोजी है आपको? 273 और आपको मिलती कितनी? 100। जैसा कि 273 इनकी शासन की तरफ से रोजी है, लेकिन इनको मिलती है 100 रुपये रोजी। इसमें भी घोटाला साफ साफ दिख रहा है। काफ़ी महिलाएं हैं जो काम पे जाते हैं, अपने बच्चों को घर पे छोड़कर घर के काम पूरे करके काम पर जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या प्रशासन को क्या मांगे हैं आप? हमारी 2 दिन की 2 महीने की हाजिरी आहे मराठी 2 हप्त्याच्या आमच्या हाजऱ्या मांडल्या जाईल। 2 हप्त्यामध्ये कामाला गेले नाही त्यांच्या पण हाजऱ्या मांडल्यात आम्हाला। जब आप काम पे जाते हो सवेरे सब जमा होते हैं तो फोटो भी लेते होंगे? हाँ हो लेते हैं। तो उस फोटो में आप सबकी फोटो आई जैसे कि महिला ने बताया है कि जो काम पे आते हैं उनकी फोटो तो है, लेकिन जो काम पर नहीं आते उनको भी फोटो उसमें दिखाई गई है, उनको वेतन मिला है। सबसे बड़ी गड़बड़ी घोटाला तो यही पे दिख रहा है। इसमें प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आज 11वां दिन है इनके आंदोलन को, लेकिन फिर भी इसमें किसी की राय या किसी का ध्यान नहीं गया है। ऐसे में भंडारा से मैं सीमा